नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि क्या पद्म भूषण दिवंगत रामविलास पासवान किसी की कृपा के मोहताज थे? सवाल यह है कि क्या रामविलास पासवान, जिन्हें देश के बड़े दलित नेताओं में माना जाता रहा है और जिन्हें एक दलित नायक के तौर पर माना जाता है, क्या ऐसे नेता को बेचारा कहा जा सकता है? वो रामविलास पासवान जिन्हें लालू प्रसाद यादव ने खुद मौसम वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी, यानी एक ऐसे नेता की संज्ञा, एक ऐसे व्यक्ति की पहचान जिसे माना जाता था कि वो देश की सियासत की नब्ज पकड़ लेते थे। उन्हें पता होता था कि देश की सियासत जो है वो किस करवट बैठने वाली है, किस तरफ बैठेगी। ऐसा नेता जिसे पहले से ही आभास होता था कि आखिर इस बार जनता का मूड क्या हो सकता है, कौन सा गठबंधन या कौन सी पार्टी सत्ता में हो सकती है, कौन सी पार्टी को चुनाव में हार का सामना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी छवि बनी हुई थी कि वो पहले से ही हवाओं का रुख भांप लेते हैं। क्या ऐसा नेता जिसे इतनी जबरदस्त सूझबूझ जिसकी हो, ऐसा नेता जिसे देश की पूरी राजनीति की समझ हो, वो बेचारा हो सकता है? दरअसल एक ऐसा बयान आया है आरजेडी की तरफ से जिस बयान को लेकर बिहार में बवाल मच गया है। हालांकि उस बयान पर सफाई भी दी जा रही है, लेकिन उस सफाई के बावजूद सत्ता पक्ष यानी एनडीए उस बयान को लेकर हमलावर है। दरअसल आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने विधानसभा में बहस के दौरान रामविलास पासवान, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, उनको बेचारा कहकर संबोधित किया था। और जैसे ही रामविलास पासवान को आरजेडी विधायक ने बेचारा कहा, सदन में संग्राम छिड़ गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने तेजस्वी यादव हाय हाय के नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगे, सड़क पर भी इसको लेकर प्रदर्शन हुआ और अब मांग की जा रही है कि तेजस्वी यादव खुद इस बयान को लेकर माफी मांगे। इस बयान को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। कुमार सर्वजीत खुद मीडिया में आकर सफाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि बात जुबान से निकल चुकी है और अब इसे दलित अपमान से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव की जो सोच है वो दलित विरोधी है, दलितों का अपमान वो करते हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कुमार सर्वजीत का जो बयान है वाकई अपने नेता लालू प्रसाद यादव के ठीक उलट है, विपरीत है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने ही कहा था कि रामविलास पासवान तो मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्हें पहले से ही पता होता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। तो जाहिर तौर पर इसका मतलब है कि उनकी पकड़ ऐसी थी, सूझबूझ ऐसी थी। इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता रंजन सिंह हैं, विपक्ष से बिहार कांग्रेस के नेता चंद्रप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये भी बता दें कि इस पर हम खुद चाहते थे कि कुमार सर्वजीत हमारे साथ इस डिबेट में, चर्चा में शामिल हों। हमने उनसे बातचीत भी की थी हमारे लोगों ने, और उसके बाद उन्होंने हाँ भी किया था कि हाँ वो डिबेट में शामिल होंगे, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि तेजस्वी यादव ने खुद उन्हें मना कर दिया है कि इस मामले पर आप किसी चर्चा में शामिल ना हो। ये खुद कुमार सर्वजीत ने ही कह दिया कि तेजस्वी यादव ने साफ मना कर दिया है। खैर, हम रंजन सिंह जी से शुरुआत करते हैं। रंजन जी, ये मामला जिसमें रामविलास पासवान को बेचारा, और इसीलिए हमने ये सवाल कहा कि भाई जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, देश के बिहार के नहीं, देश के बड़े नेता रामविलास पासवान, और खुद जिस पार्टी के विधायक ने टिप्पणी की है उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते थे कि रामविलास पासवान तो मौसम वैज्ञानिक है जो हवाओं का रुख भांप लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बेचारा कैसे हो सकता है? फिर तो विरोधाभास है ना। एक तरफ कहा जा रहा है कि ऐसा सूझबूझ वाला व्यक्ति जो देश की सियासत की नब्ज पकड़ लेता है, और उसी को आप बेचारा भी कह रहे हैं। रंजन जी, पैनलिस्टों को भी नमस्कार जी। अभिषेक भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बताइए। हाँ, अभिषेक भाई देखिए, ये दलितों के साथ उन गरीबों का, वंचितों का और शोषितों का, जिनके नेता नुमाइंदगी हमारे सरदय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किया करते थे, और उनकी विचारधारा को लेकर आज हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जिस तरीके से पार्टी को सींच कर अब नई धारा में एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लौ को जलाने, मसाल को जलाने चले हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का ये जो सोच है, ये जिस तरीके का विधायक शब्दों का, मर्यादित शब्दों का चयन किया है,
विधानसभा के अंदर, मुझे लगता है कि इनके पार्टी के नए नेतृत्व के सोच को दर्शाता है। इन लोगों को समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के लिए टिप्पणी कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं भूमिका उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने में भी थी, और आज ये 20 करोड़ दलितों का अपमान भी कर रहे हैं साथ में, और उनको बेचारा कहकर संबोधन करने का जो इन्होंने हिमायत किया है, इसके लिए हम लोगों ने कल भी कारगिल चौक पे हमारे पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया, आज भी विधानसभा में हुआ है। हम लोगों को और हमारी पार्टी को घोर आपत्ति है। हम लोग नेता अच्छा, एक चीज और है रंजन जी, लेकिन कुमार सर्वजीत कह रहे हैं कि हमारे कहने का आशय कुछ और था, उसका मतलब कुछ और निकाला जा रहा है, बात को खींचा जा रहा है। इस तरह की बातें कुमार सर्वजीत खुद अपनी सफाई में कह रहे हैं। देखिए, बातों बातों में अभिषेक भाई क्या होता है कि दिल की बात निकल जाती है। हाँ। इनको दलितों के प्रति जो चिंता है, जिस तरीके से आप समझिए ना कि देश के सबसे बड़ा दलित का नेता, जिसको द्वितीय अंबेडकर का दर्जा प्राप्त है, जिसको संसद में एक लंबे समय से 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का सौभाग्य मिला हुआ है, जिन्होंने संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का तैलीय चित्र संसद भवन में लगवाने का काम किया। उन नेता के लिए, हमारे श्रद्धेय के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करना इनके मानसिकता को बताता है। ये क्या दर्शाना चाहते हैं? जिस संदर्भ में बोले थे 2009 के चुनाव के हार के बारे के बाद इन्होंने राज्यसभा में जब भेजा था, इसको कोट किया था, तो इनको बताना ये भी चाहिए ना कि 2009 में जब चुनाव हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हारे थे तो हरवाने में पृष्ठभूमि किनकी थी? ये अपने ही पाप को धोने के लिए इनका बढ़ाया हुआ कदम था। राजनीति में इतना तो बच्चा है नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए ही कोई किसी भी तरह के कार्य को करता है। ठीक है, चंद्रप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रप्रकाश जी का धन्यवाद है। ठीक है, चंद्रप्रकाश जी एक बात बताइए, ये 9 बार के लोकसभा के सदस्य, 2 बार राज्यसभा के सदस्य, लंबे समय तक केंद्र में मंत्री, और ऐसे नेता को मैं फिर कह रहा हूं कि कई बार मैं डिबेट में कह चुका हूं, मुझे लगता है आप भी शायद कई बार शामिल रहे होंगे, मैं कहता हूं कि कभी कोई व्यक्ति जो दिवंगत हो चुके हैं, अगर आप उनको कोट करते हैं तो कुछ नॉर्मल बातचीत हो आप करिए, लेकिन आप उनको लेकर जब कोई टिप्पणी करते हैं तो वो अशोभनीय इसलिए बन जाती है कि वो दिवंगत हो गए हैं। और रामविलास पासवान को तो जाहिर तौर पर पद्म भूषण मिला हुआ है, तो सम्मान भी देश का मिला हुआ है उन्हें, तो ऐसे व्यक्ति को इस तरीके से क्यों टिप्पणी करनी थी? देखिए अभिषेक जी, इस तरह की टिप्पणी जिसने भी किया हो, जहां भी किया हो, ये मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है। रामविलास पासवान जी अपने समय के एक जाने माने नेता रहे हैं, दलित वर्ग से आते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, देश के नेता रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है और सबके लिए रेस्पेक्टेबल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खास वर्ग के लिए, खास जाति के लिए, खास दल के लिए, ऐसा नहीं है। उनका कंट्रीब्यूशन हर गठबंधन के साथ रहा है और एक सकारात्मक भूमिका उनकी रही है। सही बात है, ये भी बड़ी बात है। इसको ऐसे भी देखा जाता है कि देश के हर पार्टी के साथ, हर गठबंधन के साथ उनके रिश्ते व्यक्तिगत और बहुत अच्छे रहे हैं सबके साथ। इसलिए आज देखिए गठबंधन का ऐसे भी आज युग है, तो कौन आदमी आज गठबंधन में कहाँ है, कौन आदमी कल गठबंधन में कहाँ है, ये अब कोई मायने नहीं रहता है। मायने रखता है कि भाई आप जिस दल का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, उसको कितना आप मजबूती दे सकते हैं, या फिर समाज में, फिर राज्य में, राष्ट्र में, या जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके प्रति आपका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो हमको लगता है कि रामविलास पासवान जी इस सब में बिल्कुल परिपक्व थे और उनको सभी समाज के सभी लोगों ने उनको रिस्पेक्ट दिया है, आदर दिया है। और हमको नहीं लगता है कि ऐसा कहने का क्या औचित्य है और कौन लोग हैं इस तरह की बात करते हैं। जिसने भी किया हो, बड़ी ओछी मानसिकता की बात है ये किसी के दिवंगत हो तो भी, ना हो तो भी, ये बात कहने का क्या मतलब नहीं, है? लेकिन लेकिन चंद्रप्रकाश जी, ये मैं दिवंगत होने पर इसलिए मैं विशेष ध्यान की बात करता हूं, ध्यान रखने की, कि कोई व्यक्ति अगर जीवित है राजनीति में, अगर नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव या फिर बीजेपी के लोग या जेडीयू के लोग इधर उधर होते हैं, तो वो चलता है कि भाई आप सामने में कह सकते हैं कि अरे हमने आपको विधान परिषद में भेजा, हमने आपको राज्यसभा में भेजा,
लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जिसका इतना लंबा राजनीतिक इतिहास रहा हो, जो इस दुनिया में अब नहीं है, सबके लिए सम्मानित हैं, उनको ये बताना कि हमने राज्यसभा में भेजा था और वो बेचारे ऐसे थे। ये तो उन्होंने जो कहा ये और मतलब हाइट कर दिया ना। एक तो जो शब्द का उपयोग किया वो बिल्कुल गलत है, और दूसरा कि संदर्भ जो आप बोल रहे हैं, मैंने उनका पूरा बयान सुना नहीं है, लेकिन जो आप संदर्भ बता रहे हैं इससे घटिया तो कोई मतलब कोई बात रखने का तरीका होगा ही नहीं। ये कोई तरीका थोड़े यहाँ पर आप ठीक कर रहे हैं कि दिवंगत होने के बाद इस तरह की बातों को रख करके उनके वो क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मतलब है इसको कहने का? इससे कोई राज्य प्रभावित हो रहा है, या वोटर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या किसके प्रति वो सम्मान जाहिर करना चाहते हैं, या किसको अपमानित करना चाहते हैं, या कौन सा जवाब वो देना चाहते हैं? ये बात कह के हमको तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं इतना ही कहूँगा कि जिन्होंने भी ऐसी बातें कही हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दें। इस तरह का बात नहीं करना चाहिए। और खास करके बहुत स्पष्ट तौर पे आपने अपनी बात रख दी है। राजेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो कदापि इस तरह के बातों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत है। चलिए राजेश तिवारी जी, चूंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एकदम स्पष्ट चंद्र प्रकाश जी ने कह दिया कि वो बात इस मामले पर उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि कांग्रेस के साथ भी उनका बहुत लंबा रिश्ता रहा है, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे रामविलास पासवान, एनडीए के साथ भी रहे। तो शायद कांग्रेस इस बात को समझती है कि राष्ट्रीय स्तर पर रामविलास पासवान का कद क्या था। राजेश तिवारी जी। निश्चय ही और रामविलास पासवान जी का एक ऊंचे कद देश के कद्दावर नेता रहे हैं। वो सभी दलित के तो थे ही, लेकिन समाज के हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, और जब जब जरूरत पड़ा है तो हर वर्ग के लिए वो खड़ा हुए हैं। हर दल से उनका व्यक्तिगत संबंध हुआ है। लेकिन मामला देखिए क्या है, जो कुमार सर्वजीत कहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है कि जब राजद का नेतृत्व कमजोर हो जाता है तो हर कोई को अपना इच्छा होता है। राजद का नेतृत्व में आज के डेट में कुमार सर्वजीत को ये हो रहा है कि हम दलित का बहुत बड़ा नेता बने, और जिस कुमार सर्वजीत ने जिस रामविलास पासवान के नेतृत्व में ही पहली बार विधायक बने थे, उन्हीं के पार्टी से विधायक बन के आज ये छवि पर बने हुए हैं। तो इस तरह का ये छवि बना रहे हैं। 2009 का जिस चर्चा कर रहे हैं, इस हाजीपुर से जो जीते थे और जिनको हरा जो रामविलास पासवान जी हारे हुए थे, किसके चलते हारे थे? लालू यादव जी के चलते। जो लालू यादव जी उनको कॉन्फिडेंस दिला दिए थे, जो कभी भी हारते नहीं थे वो पासवान जी, तो उसमें ही वो दे दिए थे कि अगर ये बाय रिकॉर्ड है, उस समय हम लोग सुनते भी थे और एक्टिव पॉलिटिक्स में आदमी रहा है, तो उस समय लालू जी ने कहा था कि अगर रामविलास पासवान जी हाजीपुर से हार जाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। चूंकि सिर्फ एक डार्क माहौल करने का है, और कभी भी लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कहा जाता है कि एक पैर उनका हाथ जो है कभी एक पैर पर आता है तो एक हाथ जो है उनका गर्दन पर आता है। ये जग जाहिर रहा है, उनका राजनीति का यही स्थिति रहा है। कभी भी रामविलास पासवान जी दलितों को लेकर के रहे, सबके साथ है, पूरे बिहार ही नहीं देश का सब कोई उनको मानता है, सम्मान देता है। निश्चय ही तेजस्वी यादव को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। लेकिन राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, और इसको लेकर के लेकिन आरजेडी इस चीज को मान नहीं रही है। आरजेडी कह रही है कि बेचारा शब्द कोई ऐसा आपत्तिजनक तो है नहीं कि हमको इसके लिए माफी मांगनी पड़े। कांग्रेस भी कह रही है कि गलत है, आप भी कह रहे हैं गलत है, एनडीए के और लोग भी कह रहे हैं गलत है, लेकिन आरजेडी नहीं मान रही। आरजेडी कह रही है कि नहीं, गलत क्या है, बेचारा शब्द में ऐसा आपत्तिजनक क्या हो गया? देखिए उनके लिए तो कह दे, वो लालू यादव को बेचारा कह देना, क्योंकि उनके लिए लालू यादव ही महात्मा गांधी है, लालू यादव ही अम्बेडकर है, लालू यादव ही जेपी और लोहिया सब कुछ है, बाकी उनका कोई नहीं है। जब 2005 में जो है जब 29 सीट आया था यही रामविलास पासवान जी की पार्टी को, और जो अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अड़े हुए थे, 54 आरजेडी का सीट आया हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं माना। यही बोले कि भैया आप कम से कम सपोर्ट कीजिए कोई अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। यही लालू यादव बोले कि नहीं, रावड़ी जी को सिवाय छोड़ करके किसी भी को मुख्यमंत्री हमको स्वीकार नहीं है, और नहीं दिए। ये कारण है क्योंकि ये दलितों का विरोधी है। जब जब जो राजद का सरकार रहा है, सबसे ज्यादा मियापुर नरसंहार से या शंकर बिगहा नरसंहार सबसे ज्यादा 60-70 दलितों का हत्या हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखा करके दलितों को आईवास करते हैं। हमारे साथ कुणाल कुमार भी जुड़ गए हैं विकासशील इंसान पार्टी से।
विकासशील इंसान पार्टी से कुणाल कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बिहार बीजेपी के प्रवक्ता धीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल कुमार जी, एक बात बताइए, इसीलिए आज हमने वो डिबेट में जो कार्यक्रम का जो नाम रखा ना, उसमें यही जो हमारी टैगलाइन चल रही है या जो मेन लाइन है वो ये है कि मौसम वैज्ञानिक या बेचारा। क्योंकि और ये दोनों बयान उसी पार्टी से है जिस पार्टी से कुमार सर्वजीत हैं, आरजेडी से। कुमार सर्वजीत ने कह दिया बेचारा, लालू प्रसाद ने कहा कि रामविलास पासवान तो देश के मौसम वैज्ञानिक हैं राजनीति के, उनको सब पता होता है कि राजनीति में क्या होने वाला है। तो अब सवाल यही है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी सूझबूझ, जिसकी समझ या हवा का रुख भांप लेने की क्षमता को लालू प्रसाद यादव भी मानते थे और इस पर वो चुटकियां लेते थे कि ये मौसम वैज्ञानिक हैं, उसी को आप बेचारा भी कह रहे हैं। आप ही की पार्टी का विधायक कह रहा है कि नहीं वो तो बेचारा थे। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि आदरणीय नेता पासवान जी देश के दूसरे अंबेडकर थे, लेकिन किसी चीज को संदर्भ से काट के नहीं देखा जाना चाहिए। कुमार सर्वजीत खुद दलित समाज से आते हैं और उन्होंने मांग किया था, सदन में मांग कर रहे थे कि आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी का आदमकद प्रतिमा पटना में लगाया जाए। उस बात को काट कर क्यों देखा जा रहा है और संदर्भ से काट के मत देखिए। और ये बात आप बताइए कि आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी का फोटो को उनके आवाज से किसने फेंका था? उस समय ये लोग कहां चुप थे? क्या उन्होंने कार्रवाई की थी? सरेआम रामविलास पासवान जी के बेटे आदरणीय नेता चिराग पासवान को उनके घर से बेदखल कर दिया गया था और उनके फोटो को बाहर कूड़े में फेंक दिया गया था, जिसके संदर्भ में उन्होंने पोस्ट भी किया था। चिराग पासवान जी ने कई बार इस बात को कहा है, नीतीश कुमार ने आदरणीय नेता रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया या आगे नहीं बढ़ने दिया। सवाल यह है कि एक दलित समाज का बेटा कुमार सर्वजीत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और सिर्फ इसीलिए कि भाई वो दलित समाज का है या सिर्फ इसलिए कि सत्ता के पास कोई मुद्दा नहीं है? इसमें क्या है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए। कहा आप इस बात की भी चर्चा कीजिए ना कि वो ठीक है। अच्छा, नहीं आपने एक मिनट कुणाल जी मुझे एक बात बताइए। आपने बताया कि वो आदमकद प्रतिमा, नहीं आपने कहा कि आदमकद प्रतिमा लगवाना चाहते थे। मान लिया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा नेक ख्याल था। लेकिन 2009 में या 2010 में या कब राज्यसभा में भेजा, कब लालू जी ने मदद की, ये किसी दिवंगत व्यक्ति के बारे में जो सीनियरिटी में लालू प्रसाद यादव से ज्यादा सीनियर नेता थे, ये क्या बताने का तरीका था? क्या जरूरत थी इसकी चर्चा करने की कि राज्यसभा भेजा था आरजेडी ने, मदद किया था आरजेडी ने? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि ये कुमार सर्वजीत सिर्फ दलित समाज से आ रहे हैं, इनका खामियाजा मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। वो दलित हैं कि क्या है, ये तो बाद में हम लोग कर लेंगे बात ना। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना कि अगर वो आदमकद प्रतिमा लगाने का सवाल था, आरजेडी की मदद का ढिढोरा उस वक्त सदन में पीटने का क्या जरूरत है ऐसे व्यक्ति के बारे में जो इस दुनिया में नहीं है, जो पद्म भूषण से सम्मानित हैं? क्या जरूरत थी? देखिए, जो तथ्य है, जो ऐतिहासिक तथ्य है, वो तथ्य है, उसको नहीं बदला जा सकता है। लेकिन ये आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग वही कुमार सर्वजीत कर रहे थे। तो फिर तो ये भी तो कहा जा सकता है कि आप भी आधी बातें बोल रहे हैं और जहां पर आपको लग रहा है कि मामला फंस सकता है वहां आप भी कन्नी काट ले रहे हैं। अरे कन्नी काटने की नहीं, तथ्य की क्या बात है भाई? क्या लालू प्रसाद यादव के रहमो करम पर रामविलास पासवान की सियासत चलती थी इस देश में, या कह देंगे क्या आरजेडी वाले ढिढोरा पीट करिए? आप गलत परिभाषित कर रहे हैं। नहीं, गलत परिभाषित आप कर रहे हैं। आप इस बयान से कन्नी काट रहे हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या आरजेडी का कोई नेता आकर शान से कह देगा क्या कि रामविलास पासवान की राजनीति आरजेडी की मोहताज थी? आप बता सकते हैं क्या? लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर आदरणीय नेता रामविलास पासवान ने कभी लालू प्रसाद यादव की मदद की होगी, तो इसको रिफरेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है कि हाँ, आदरणीय नेता रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद, अरे भाई, लालू प्रसाद यादव की मदद की होगी ये तो आप बता सकते हैं। रामविलास पासवान को मदद लालू प्रसाद यादव ने की, ये जरूरत था अभी सदन में इसका ढिढोरा पीटने की जरूरत थी इस वक्त? ढिढोरा पीटने का नहीं, लेकिन जो तथ्य है उसी तथ्य पर केंद्रित। चलिए, रंजन सिंह जी कुछ कह रहे हैं, आपकी बात का कुछ जवाब देना चाहते हैं। रंजन जी, नेता के लिए आदमकद प्रतिमा लगाने की बात की है जो पटना में नहीं था। ये कह रहे हैं कि भाई वो आदमकद प्रतिमा लगाना चाहते थे और इसी दौरान उन्होंने बता दिया और ये तो इतिहास में दर्ज है कि लालू जी ने मदद की थी। मुझे आप गलत, मुझे 1 मिनट का समय दिया जाए। देखिए, कुणाल जी आज ज्यादा दुखी हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और नेता यहां आने से इनकार कर रहे हैं डिबेट में। आपको पता नहीं है कुणाल जी कि ये दूसरे दिन जब फजीयत होने लगी तब स्टैंड लिए ये
कुमार सर्वजीत सहित जो करोड़ों का बना सहारा, वो कैसे हो सकता है बेचारा? पूछता है बिहार, पूछता है देश कि कैसे बेसहारा हो सकता है, कैसे बेचारा हो सकता है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिलवाने का काम हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किए। क्या वो 80 करोड़ लोग बेचारा है? क्या आज डिजिटल क्रांति के माध्यम से एक एक हाथ में मोबाइल है, तो क्या ये मोबाइल दिलाना क्या बेचारापन का काम है? इनको समझना चाहिए कि जिस पाप को 2009 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये किए थे, वही पाप असलियत में अभिषेक भाई ये है कि जिस विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की उत्पत्ति हुई थी, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिस सोच से राष्ट्रीय जनता दल की उत्पत्ति किए थे, अब उस सोच का तार तार कर रहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आज अपने संगठन में अपने विधायकों को इस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि दलितों का अपमान करो, दलितों का अपमान करो। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाने का काम किया था, और आज राष्ट्रीय जनता दल ने 2009 में इन्होंने हमारे नेता को चुनाव हरवाने का कोशिश किया और कर दिया। ठीक है, धीरज पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। धीरज जी, धन्यवाद है कि इन्होंने धीरज जी बताइए, करके भेज दिया। धीरज जी, ये सवाल आप पर भी उठ रहा है, चूंकि देख रहे हैं ना कि कब किसने बंगला खाली करवाया, किसने रामविलास पासवान की तस्वीरें फेंकवाई वगैरह वगैरह, यानी इनडायरेक्टली बीजेपी को भी इस मामले में लपेटा जा रहा है कि बीजेपी को ही टारगेट करने की नीयत से ये बात उठी थी वहां। जी, सबसे पहले सभी को मीडिया पैनलिस्ट और जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज के हालात पे मुझे एक बड़ी पुरानी शायरी याद आ रही है कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी वो आईना साफ करता रहा। ये दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की परंपरा वाले लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल की जो परंपरा रही है वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी उसके चाल चरित्र से पूरी तरह से वाकिफ है कि उस पार्टी का असली चाल चरित्र क्या है। जिन श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की बात हम कर रहे हैं, जिसपे आज चर्चा है, 2016 में उन्हीं स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने ये कहा कि लालू प्रसाद यादव जो है वो नकली आंसू बहाते हैं और उनके मन में दलितों के लिए कोई प्रेम नहीं है, उनका सारा प्रेम छलावा है, दिखावा है। और उन्होंने उसके साथ साथ 1990 से 2005 तक के लगभग कई दलित नरसंहारों का उदाहरण भी दिया। शंकर बिगहा, बथन टोला, ऐसे ऐसे करके कई सारे उदाहरण है और ये कोटेड है, ये लिखित है। तो उनका बहुत स्पष्ट था कि लालू प्रसाद यादव जो है उनका दलित प्रेम क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिखावा है। अभी हाल में भी हमने देखा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब जन्म दिवस था तो श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर उनके पैरों के पास थी और वो तलवार से केक काट रहे थे। ये मेरा कहना नहीं है, पूरी दुनिया ने इस विजुअल को देखा है। उनके शासन काल में चंपा विश्वास, एक जो हमारे दलित समाज के आईएएस थे विश्वास साहब, उनकी पत्नी के साथ लगातार क्या हुआ ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बैठे जितने हमारे विद्वान प्रवक्ता है सभी उस बात से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। तो ये जो है उस पार्टी का चाल चरित्र, उस पार्टी के जो भी लोग हैं और उस पार्टी से ही निकले हुए सर्वजीत जी ने आज जो बात कही, निकले हुए कहा, क्षमा करिएगा, उस पार्टी के सचेतक भी हैं बिहार विधानसभा में, उन्होंने जो बात कही ये बात बिल्कुल जो है निराधार है। तो क्या ये बताने की कोशिश थी कि जिन्हें हम दलित, मतलब ये आरजेडी जानबूझकर एस्टैब्लिश कर रही थी कि जिसको हम दलित का मसीहा कहते हैं वो भी लालू जी के रहमो करम पर चलते थे? देखिए, आज के समय में एनडीए की जो गठबंधन है और एनडीए गठबंधन को जो बहुमत मिला है बिहार में, जो बिहार की महान जनता, यहाँ की मतदाताओं ने हम पर जो अपना भरोसा दिखाया और हमको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, विपक्ष जो है दरअसल अपना होश हवास सब खो बैठा है। अनर्गल बातें करना सिर्फ इनका कार्य रह गया है, क्योंकि दूसरा कार्य इनके पास है कुछ नहीं और ना इन्होंने ऐसा कुछ पास्ट में किया है कि लेकिन वही दिक्कत है ना कि विपक्ष में भी यहाँ पर अलग अलग चीज है ना कि भाई अभी अति पिछड़ा की बात करते हैं ये विकासशील इंसान पार्टी के नेता, लेकिन वीआईपी के नेता यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि नहीं, जो कुमार सर्वजीत ने कहा कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन कांग्रेस चूंकि नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स करती है, राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस ने सीधा स्टैंड लिया कि नहीं, जो जिसने भी बयान ये दिया है बहुत ओछा है, बहुत गंदी बात है, ये बेकार बात है। तो कांग्रेस ने तो कम से कम स्टैंड लिया है कि नहीं, ये ओछी राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बिल्कुल ओछी राजनीति है। मैं वीआईपी के अपने विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था। हाँ। जो भी बातें कह रहे थे वो कहीं से वो रिलेट नहीं कर पा रहा था। जितने भी उन्होंने आरोप लगाए वो कहीं से भी इससे रिलेटेड नहीं थे
कहीं भी उसमें कोई संदर्भ नहीं आ रहा था। और जब वो उसके जुडिशियल फैक्ट में जाएंगे, जो बंगले की बात, तमाम बातें कही, मुझे तो भी शायद यही वो नहीं अपने समझ में आ रहा है ना कि सारे अगर आप किसी का स्टैचू लगवाना चाहते हैं, किसी को नेता को आप महान मानते हैं, आप बड़ा कोई मानते भी हैं, सरकारी और आप बंगला, चाहते हैं कि उस उनका समय कहीं भी- आदमकद प्रतिमा लगे, इसमें वो एहसान जताने वाली बात कहां से आ गई? इसमें उसका क्या संदर्भ था? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। अभिषेक भाई, देखिए, अभिषेक आदरणीय भाई, श्रद्धेय स्टैचू- रामविलास अभिषेक पासवान भाई, जी ये जब सबसे स्टैचू- पहले केंद्र ये में मंत्री स्टैचू बने, लगवाने का काम सरकार ये कर रहे हमारे हैं। जन स्टैचू तो हमने लगवा दिया हाजीपुर में। हाँ। जरा पूछिए इनके नेता से कि कितना बार ये जाकर जनता पार्टी की ही हाजीपुर में सरकार थी जिसमें आतंक सबसे का पहले वो प्रतिमा केंद्र लग में चुका मंत्री है। बने। हमारे वहां से सांसद उनका एक वो लंबा अनुभव रहा केंद्रीय मंत्री के रूप में, बड़े नेता के रूप में। हाँ, हाँ, और रामविलास पासवान जी दलितों के नेता सिर्फ बिहार भर में नहीं थे, पूरे देश में उनका एक्सेप्टेंस था। और देश ही नहीं, एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा अच्छा अपना समन्वय रखा था। हर नहीं नहीं, वो पार्टी, हर चुनाव, व्यक्ति के हाजीपुर में साथ। चुनाव जीतने में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनका बना था, बहुत बड़ा गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हुआ था। मैं ये बात तो कहने वाला था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था उनका। हाँ। यही लालू प्रसाद यादव जी, उनको उस चुनाव हराने में सभी लोग इस मैं बात को वही कह रहा हूं ना रहे कि हैं। जो और व्यक्ति दुनिया जानती इतनी है। लंबी राजनीतिक पारी खेल चुका हो, जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा अपना कद, एक बड़ा स्टेचर रामविलास पासवान का माना जाता था राजनीति में, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि ये बेचारा शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ गई। मैं एक बार फिर से चंद्र प्रकाश जी के पास चलता हूं। चंद्र प्रकाश जी, एक मिनट और ये दूंगा। वही मैं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति करती है कि यानी राष्ट्र के स्तर पर एक क्षेत्रीय पार्टी जो यहां पर मौजूद है, वो भी विपक्ष से, आपके गठबंधन से है, लेकिन वही वो जस्टिफाई कर रहे हैं कुमार सर्वजीत को। तो दिक्कत ये है ना कि वो पार्टी जो पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात करती है, शोषितों की बात करती है, वो यहीं पर कह रही है कि नहीं, रामविलास पासवान के बारे में जो उन्होंने बोला उसका आशय कुछ और था, वो गलत नहीं था। लेकिन आपने स्टैंड ले लिया कि नहीं, हमारी पार्टी कहती है कि गलत था, रामविलास पासवान का जो कद है वहां पर एहसान जताने का कोई मतलब नहीं। अभिषेक जी, देखिए, ये दलगत राजनीति की बात इसमें नहीं करना चाहिए। एक सर्वमान्य नेता थे, दिवंगत हैं, उनके बारे में कोई भी बोले ये अशोभनीय है। ये इस पर डिफेंड करने का कोई सवाल नहीं है दूर दूर तक। बिल्कुल। ये अब डिफेंड करने वाली जैसे बात ही नहीं जैसे हो मैं सकती कह रहा हूं कि है। कांग्रेस को जिसने ही लगे, बोला है, कांग्रेस को ही लगे अरे कि रामविलास जिसने बोला पासवान है, बड़े नेता हैं, उसी- या कांग्रेस ने ही मांग कर दे कि रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए पटना में, तो यही बस मांग होगी ना कि भाई हम नहीं, चाहते हैं कि नहीं, लगे। नहीं, आदम- इसमें एहसान क्या जताना कि हमने उनको ये किया था, हमने उनको अभिषेक केंद्र में जी, मंत्री बनाया अभिषेक जी, आदम कद प्रतिमा लगाना एक अलग मांग है। हाँ। लेकिन उसके साथ ये संदर्भ कहां से आ गया? बेचारा कहने का, राज्यसभा भेजने का, ये सब संदर्भ की जरूरत नहीं है। वही मैं कह वो रहा तो एक स्पेसिफिक बात है, उसको उठाने का कोई और तरीका हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज संजोग से आरजेडी का कोई नहीं है, तो इसमें तो जरूरत ये है कि अगर बात गलती से कहा गई, हाँ। देखिए, डिफेंड करने वाली बात नहीं है। कोई भी कितना भी कहे, इस पर डिफेंड नहीं करना चाहिए। इसका एक ही जवाब होना चाहिए कि नहीं, किसी तरह से मान लो ये गलत तरीके से निकल गया, कहने का बात ये नहीं था, अगर ये आहत हुए हैं कुछ लोग तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बात खत्म हो गई। बिल्कुल। बोल देना। देखिए, कभी बात कोई निकल जा सकती है, लेकिन निकलने के बाद डिफेंड करना गलत है। अगर बात निकल गई तो आप वापस ले लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, लेकिन डिफेंड करने का मतलब तो ये हुआ आप जस्टिफाइड कर रहे हैं और आगे भी कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे क्योंकि हमने सही किया है। तो मेरे समझ से कोई भी हो, और ये इससे आपका कद बढ़ता है, क्योंकि मैं फिर वही कर रहा हूं। अगर कोई जीवित है, आपका प्रतिद्वंदी बनकर आपके सामने, आप लड़िए ना, लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं है तो अब आपके प्रतिद्वंदी भी वो नहीं है। अब तो आप 1 मिनट में खेद प्रकट करके पीछे हट सकते हैं। अभिषेक जी, जीवित का बात नहीं है, सवाल है कि ये दल की बात नहीं है, एक व्यक्ति की बात है, और ऐसे व्यक्ति की बात है जो सर्वमान्य रूप से नेता उनको लोग मानते रहा है। उनका सामाजिक जीवन में और मान लीजिए कि वो राजनीतिक जीवन में, सब में उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा है, उनकी एक अपनी पहचान रही है। यहाँ दल का बात कहाँ है? यहाँ तो बात है रामविलास पासवान जी की बात है। तो उनके बारे में किसी भी तरह का अपमानित करने वाला कोई टीका टिप्पणी अगर करता है, उस पर किसी को भी डिफेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि बोलना चाहिए कि गलती हुई है और माफी मांगना चाहिए। ये बात वही बात है, बेवजह इसमें और लाग लपेट करके करने का कोई मतलब नहीं है। वही मैं कह रहा हूं ना कि आप इसका आशय निकालने लगे, मीन में निकालने लगे, नहीं हम तो ऐसे नहीं, ऐसे बोले थे। आप डिफेंड करने के लिए, अब डिफेंड करने के लिए 2005 और 2010 और 2015 की बात करने लगेंगे, ये सब बकवास है। ऐसा कुछ बात नहीं करना चाहिए। ये बोलना चाहिए कि रामविलास पासवान जी के बारे में ये बात बोलना गलत है। अभिषेक भाई 30 सेकंड मुझे ऐड करना है एक चीज। जी।
मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं राजद के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या पद्म विभूषण से सुशोभित होने वाले भारत सरकार का जो ये पद है, क्या सभी लोग बेचारा है? इनसे पूछे कि आदम कद का प्रतिमा हमने हाजीपुर में लगा दिया, इनके नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता कितनी बार पुष्पांजलि अर्पित करने गए और श्रद्धांजलि देने गए? तीसरी बात, इनको जरा इनसे पूछिए कि जिस तरीके का दलित मानसिकता का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक नेता नहीं थे, एक विचारधारा है जो दलित, शोषित, वंचित और अंतिम पंक्ति में जो समाज में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए वो कार्य करते थे। वो धर्म न जात करे सबकी बात करते थे। वो उस घर में दिया जलाने की संकल्प लिए थे जहां सदियों से अंधेरा है। इस विचारधारा को ठेस पहुंचा रहे हैं तो आप समझिए कितने करोड़ दलित का, कितने भाई मैं कह रहा हूं ना कि गरीबों का अपमान इन्होंने किया है। ये मुद्दा जैसे मैं इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं ना कि अगर कुमार सर्वजीत को हम इस डिबेट में बिठाना चाह रहे थे, हमारे संवाददाता ने वहां पटना में बात भी की, वो हाँ भी कर दिए, बाद में उन्होंने खुद कह दिया कि तेजस्वी यादव ने मना कर दिया है। भाई तेजस्वी यादव मना कर रहे हैं कि आप मत बैठिए, इस पर मत बोलिए। इसकी बजाय तेजस्वी यादव इतना ही कहते कि भाई अगर आपके मुंह से निकला है आप कहिए कि भाई ठीक है वो दिवंगत हैं, बड़ा सम्मान है, अगर हमारे शब्द निकले किसी को आहत हुआ हम वापस लेते हैं शब्द, बात ही खत्म हो जाती। ये तो खींचने वाली बात है। और सही बात कही चंद्र प्रकाश जी ने कि अगर आप उसको डिफेंड कर रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी तो कर ही रहे हैं और आप ये भी बता रहे हैं इशारों में कि हम आगे भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब तो सीधा यही होता है। राजेश तिवारी जी। जी निश्चय ही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलित सहित सर्व वर्ग के नेता थे और उनके बारे में सिर्फ एक अल्मा इकबाल का शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदारवर पैदा। अभी हमारे वीआईपी के जो भाई बोल रहे थे, शायद उनको डाटा का जो जानकारी का ये बोल रहे थे, ये बताइए ना, जिनका आप डिफेंस कर रहे हैं 1990 में जो है जो मुख्यमंत्री बने थे, तो उस मुख्यमंत्री बनाने में सबसे ज्यादा लालू यादव का किसका हाथ था? ये सब कोई जान रहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के बनाने में हाथ लिए थे। लेकिन कभी ढिढोरा पीटा गया था? नहीं पीटा गया था। और लोक कथनी का आप कोट कर रहे हैं कि ये बोले थे चिराग पासवान, ये बोले थे, वो बोले थे। भैया थोड़ा सा एक बात बता दीजिए ना, जिसके आप प्रवक्ता बन करके बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था यही तेजस्वी यादव के बारे में कि ये हमारे पीठ में छुरा भोंके हुए हैं। क्या आप उनको मानते हैं कि तेजस्वी यादव ने पीठ में छुरा भोंका था? ये बता दीजिए आप। सही बात है कि हकीकत यह है कि पूरे राजद का ये कल्चर है कि ये सिर्फ और सिर्फ दलितों को, अति पिछड़ों को, वंचितों को दबाने का काम कर रहे हैं और एक भड़का करके वोट लेने का काम किए। आप एक बात बता दीजिए ना, जिस लेकर के ये लोग राजेश तिवारी जी, राजेश जी, एक भी आप राजेश जी, कुणाल जी आपकी बात पर कुछ जवाब दे रहे हैं। कुणाल जी आपकी बात का कुछ जवाब दे रहे हैं। कुणाल जी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे भाई, बोलिए। ये तो बोल रहे हैं, तो ये बताए ना कि 2005 में आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी ने कहा था कि नीतीश कुमार बांटो और राज करो की राजनीति करते हैं, जब उन्होंने महादलित और दलित को बांट दिया था। तो उस पर ये क्यों नहीं जा रहे हैं जो माननीय आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी ने स्वयं बयान दिया था? सुनिए, आप जो जिस कोट कर रहे हैं, पहले एक बात बताइए, उससे कितना उत्थान हुआ आपका? आप बताइए कितना उत्थान हुआ? हकीकत यह है कि आप जिस पार्टी का नेता है उस पार्टी का भी कोई विचारधारा भी है। कोई विचारधारा अपना पार्टी का बता दीजिए, कोई विचारधारा आपका नेता का जो है एक मिनट कुणाल जी, राजेश जी, एक मिनट। कुणाल जी, राजेश जी एक मिनट सुनिए। राजेश जी एक मिनट सुनिए। राजेश जी एक मिनट सुनिए। राजेश तिवारी जी एक मिनट सुनिए। राजेश जी और कुणाल जी एक मिनट रुकिए ना, आप दोनों रुकिए ना। कुणाल जी आप एक बात समझिए और राजेश जी आप भी रुकिए। राजेश जी एक मिनट रुकिए। राजेश जी एक मिनट रुकिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई अगर कुणाल जी कह रहे हैं, राजेश जी मेरी बात सुनिए ना। कुणाल जी अगर आप ये कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी ने नीतीश कुमार के बारे में ये कहा या किसी के बारे में ये कहा, मैं तो कह रहा हूं दो राष्ट्रीय पार्टियां यहां मौजूद है ना, बीजेपी भी मौजूद है और कांग्रेस भी मौजूद है। भाई रामविलास पासवान जी कांग्रेस के साथ भी राजनीति करते रहे, उसके बाद वो चल जाकर वो एनडीए के साथ भी राजनीति में रहे।
विरोध में होना, सत्ता में रहना या एक दूसरे के खिलाफ जाना या कभी समर्थन में आ जाना, ये राजनीति में चलता है। इसका मतलब ये थोड़ा ही ना है कि आप उनको गाली दे दें या उनको कोसने लगे या उनको कुछ और बोले। ये मैटर ही अलग है। कांग्रेस के खिलाफ थे आखिर में रामविलास पासवान और एनडीए के साथ थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कांग्रेस कह देगी कि रामविलास पासवान का कद नहीं था। सब लोग मान रहे हैं कि बड़ा कद था, बात ही खत्म। कुमार सर्वजीत जिस तरह से आपको समय दिए हुए थे, कुमार सर्वजीत जिस तरह से समय दिए हुए थे, आकर के आते मीडिया को हैंडल करते, आपके सवालों का जवाब वो देते। कुमार सर्वजीत क्यों भाग गए? क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम गलत बोले हुए हैं, हमारा इंटेंशन दलितों को दबाने का है। वो हकीकत में है कि वो दलितों का कुमार सर्वजीत जयचंद है। वही कारण है कि वो तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए, लालू परिवार को खुश करने के लिए इस तरह का भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ना कि भाई रामविलास पासवान किसके समर्थन में थे और किसके विरोध में थे, अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं भाई ना। तो अब इसका क्या औचित्य है? इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उनका कद छोटा हो गया। वो नीतीश कुमार के समर्थन में थे या बीजेपी के थे या कांग्रेस के थे, ये सब मैटर ही नहीं है। मैं एक बार फिर से बीजेपी के पास चलता हूं। बीजेपी से हमारे साथ धीरज पांडे जी हैं। धीरज जी, ये अभी हालांकि उनका कनेक्शन चला गया है विकासशील इंसान पार्टी का, इसलिए वो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो जो बात कह रहे थे ये तो फिर वही बात हो गई। इसलिए मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि एनडीए के लोग इस बयान के खिलाफ बोल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन मैं चंद्र प्रकाश जी की फिर इस बात में तारीफ करूंगा कि कम से कम कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियरली वो रख रहे हैं। रामविलास पासवान किसके साथ थे किसके साथ नहीं थे ये मैटर ही नहीं होना चाहिए। अब भाई वो एक बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, देश में एक रुतबा उनका था, बस बात खत्म। धीरज जी। निश्चित रूप से जी मेरी आवाज आ रही है अभी? जी बिल्कुल। जी निश्चित रूप से देखिए, जब हम राजनीति में होते हैं तो हम एक विचार की राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति से ऊपर हटके भी हमारे कुछ अपने एक दूसरे के प्रति श्रद्धा होती है, एक दूसरे के प्रति हमारे अपने समर्पण होते हैं, उनके प्रति हमारी अच्छे भाव होते हैं। तो आज के मूल डिबेट का मैंने सबसे अच्छा जो एक पहलू देखा कि इसमें हम सभी लोग एक सच्चे भाव में डिबेट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो वीआईपी के प्रवक्ता मित्र हमारे कह रहे थे, उनकी बातों को मैं फिर कहूंगा कि कहीं से को रिलेट नहीं कर रहे थे इस डिबेट से। उनके नेता जो स्वयं है वो भी इन्हीं नेताओं के बदौलत आज राजनीति में है, जो उनकी पार्टी के मुखिया है। नहीं, मुझे लग रहा है कि फिर इस विवाद को बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये आरजेडी के बयान पर इतना विवाद हुआ, वीआईपी तो मुझे लग रहा है उस विवाद को और आग दे रही है, आग में घी डाल रही है। भाई अब आपने फिर वीआईपी ने एक और बयान जोड़ दिया कि 2005 में रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर ये बोला, नीतीश कुमार के खिलाफ थे। ये सब बात का भी औचित्य क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, दलितों के प्रति उनकी कितनी अच्छी भावना है। अभी हाल का उदाहरण है, ज्यादा पुराना नहीं हुआ, बिहार विधानसभा के पहले की बात है। मनेर के उन्हीं के विधायक है भाई वीरेंद्र, किस प्रकार से उन्होंने वहां के एक कर्मचारी को किस तरीके से, वो ऑडियो सबने सुना है। तो मैं फिर कहूंगा कि जिनका जो चाल चरित्र होता है वो बदल नहीं सकता है। हमारे भोजपुरी की एक बड़ी अच्छी कहावत है, बड़ी गूढ़ है कि लूर लुफुत बाई मोले पजाई। तो वो जो होता है वो इंसान के जाने के साथ ही जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के पूरे चाल चरित्र का जो हिस्सा है, उससे बिहार की जनता जो है पूरी तरीके से एकदम नून है, वाकिफ है। वीआईपी उन्हीं के साथ की पार्टी है, कहीं से नहीं मिला तो पहले आरोप लगाया, बाद में उन्हीं के साथ गए। क्या हाल हुआ साथ की, लेकिन साथ की पार्टी का मतलब ये थोड़ा ही ना है कि आपका कोई स्टैंड ही ना हो, आप आरजेडी के सुर में बोलने लगे या फिर किसी के सुर में आपका भी तो स्टैंड होना चाहिए ना कि क्या सही क्या गलत। बिल्कुल, उनका कोई स्टैंड नहीं है। वो उनके नेता जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उसको मान रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि मैं फिर कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं कि वीआईपी ने एक और विवाद को बेवजह जन्म दे दिया। ये बोलने का भी क्या औचित्य था कि रामविलास पासवान ने 2005 में क्या बोला था। ये अभी रामविलास पासवान जी क्या अभी हैं, क्योंकि फिर अब इस पर बहस होगी तो फिर ये बहस होगी कि रामविलास पासवान जी आखिर के समय में तो एनडीए के साथ थे, नीतीश कुमार भी उसमें थे। इसका क्या मतलब है? नहीं, रामविलास पासवान जी एक व्यक्तित्व थे, एक उनका अपना कद था, है और सदैव रहेगा, सदैव श्रद्धेय रहेंगे। जब भी भारत की राजनीति की बात होगी उसमें दलित, शोषित, वंचित, जब भी पिछड़ों के आखिरी पायदान के व्यक्तियों की बात होगी, रामविलास पासवान जी उसके अग्रणी नेताओं में से एक रहेंगे। आज मैं फिर से कहूंगा कि अभी सर्वजीत जी को इस डिबेट में आना था,
वो इस डिबेट में क्यों नहीं आए, सबसे पहले उनसे यही पूछा जाना चाहिए कि भाई जो आपने नहीं भावना वो तो भाई सीधा ही जब उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव ने मना कर दिया है तो एकदम डायरेक्ट जी जी, तेजस्वी यहाँ यादव आके से अपनी भावनाओं को उनको बृहद तरीके से प्रकट करना था, ताकि बिहार और देश की जनता जानती कि वो कहना क्या चाहते थे। ठीक ये है। उनका भागना जो है इस डिबेट से, वो सबसे पहले इस बात को प्रूव कर गया कि उनके मन में कौन सी कालिक थी, उनके कथनी और करनी में क्या डिफरेंस था। ये डिबेट से भागना सब कुछ उनका प्रूव कर देता है। ये इसका मतलब है ना कि पार्टी के स्तर पर, ये हम पार्टी सब के बैठे शीर्ष हैं। नेतृत्व के स्तर पर हुआ है। अगर कुमार सर्वजीत खुद आने को तैयार हो जाएं और कुछ देर बाद वो कहें कि नहीं नहीं अब नहीं आ सकता क्योंकि तेजस्वी यादव ने मना कर दिया है, तो इसका मतलब है कि जहां तक मेरी नेतृत्व नहीं कह जानकारी दिया है कि नहीं। शायद कुमार सर्वजीत जी बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सचेतक भी हैं, हाँ। और शायद वो चीफ व्हिप भी है। जहां तक मेरी जानकारी है कि सचेतक तो है, मैं बड़ा श्योर हूं इस पे, शायद व्हिप की भूमिका में भी है वो। तो मैं उनसे तो मैं चाहूंगा कि उनको आना चाहिए, सार्वजनिक रूप से सारे चैनल्स पे आके उनको बताना चाहिए कि उनकी भावना क्या थी, वो भाग क्यों रहे हैं, क्यों डिबेट से वो इतरा रहे हैं, क्यों यहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों नहीं आए। उनसे तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए। रंजन जी, चूंकि धीरज जी कह रहे हैं कि कुमार सर्वजीत को खुद आना चाहिए था, लेकिन मैं फिर इसीलिए कई बार ये रिपीट कर चुका हूं ताकि दर्शकों को पता हो कि कुमार सर्वजीत आने को तैयार थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहकर मना किया कि तेजस्वी यादव ने ही कह दिया है कि क्यों जाना इस पर। खुद आ जाना चाहिए था डिबेट में, तेजस्वी जी को बताना चाहिए था। रंजन जी, जो नेता ने कहा वो राष्ट्रीय जनता दल में जब इनकी अगली पीढ़ी आई है, इन्होंने लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे आदरणीय हैं, उनके राजनीति को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है नया नेतृत्व ने। आप समझिए 2005 के बाद से कभी भी इनको अपने बल पे जीत हासिल नहीं हुई। 2010 में इनकी स्थिति जो थी वही स्थिति आज 2025 में है। 2 चुनाव में 2015 में 2020 में इसलिए परिस्थितियां ऐसी थी। 15 में आदरणीय नीतीश कुमार जी इनके साथ चले गए, इसलिए इनके सीट आ गए। 2020 में हमारे नेता एनडीए से अलग हो गए, इसलिए इनके सीट आ गए। तो ये इनकी स्थिति, राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति 2005 के बाद से जनमत जो है इनको नकार चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज ये जिस तरीके की मानसिकता यहां दर्शाते हैं, आप जरा पूछिएगा कभी इनके राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से कि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव था, जब हमारे आदरणीय अरुण भारती जी चुनाव लड़ रहे थे जमुई में, तेजस्वी जी के मंच से हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के माता जी को गाली उनके समक्ष पेश किया गया, माफी नहीं मांगे वो। आज उनके नेता, उनके विधायक, उनके संगठन के बिगड़े बोल, चाहे भाई वीरेंद्र हो चाहे सर्वजीत हो, इनकी जो मानसिकता है वो दलितों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये जिस तरीके से अधिकारी से बात करते हैं, इनका जो कल्चर रहा है, इनके कल्चर को रीड कर लीजिए। जिस तरीके से फिर भी माफी नहीं मांगे, ये बार बार देश को बताना चाह रहे हैं कि हम करते रहेंगे अपमान, अब ये आप जो कर सको सो कर लो। लेकिन इनको ये शायद भूल जाते हैं कि जिसने किया हो करोड़ों का सम्मान, जिसने दिया हो करोड़ों को आराम, उसको आप कह रहे हैं बेचारा, जिसने दिया करोड़ों को सहारा। तो आप इस तरीके के मानसिकता का इस्तेमाल ये करते जा रहे हैं, एक दिन राष्ट्रीय जनता दल शून्य पे आउट हो जाएगी। आप देखिएगा अभिषेक भाई कि जो स्थिति इनकी बनती जा रही है, अंतरकलह इतने हैं, 25 विधायक भी इनके खुश नहीं हैं। 25 विधायक भी 25 दरवाजे पे गुहार लगा रहे हैं, और ये सरबजीत के सहारे ये चाहते हैं कि समाज में जो सामाजिक न्याय के आड़ में जिस तरीके से राजनीति किए, ये मुस्लिम चेहरा 2005 की बात कर रहे थे ना वीआईपी के प्रवक्ता, 2005 में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री के नाम पर हमारे नेता ने उस समय बोले थे कि अल्पसंख्यक चेहरा को मुख्यमंत्री बनाइए, तो अल्पसंख्यक को ये नेतृत्व नहीं देंगे, ये गरीबों को नेतृत्व नहीं देंगे, ये है इनकी असली चेहरा। और नकली एमवाई समीकरण बनाकर अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहेंगे। हमारे नेता भी एमवाई समीकरण बनाए हैं महिला और युवा का। हम लोग जातीयता और सांप्रदायिकता का बात हम लोग नहीं करते हैं। एनडीए के लोग सबका साथ सबके विकास में हम लोग मूल मंत्र को लेकर। ठीक है, मैं एक बार चंद्रप्रकाश जी के पास फिर जाऊंगा, क्योंकि चंद्रप्रकाश जी ने तो स्टैंड क्लियर कर दिया
दिया है, इसलिए चंद्रप्रकाश जी से मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं कि फिर कांग्रेस, क्योंकि वो तो बता चुके हैं कांग्रेस का स्टैंड, लेकिन इत्तेफाक से फिर वही सवाल मेरे पास कि जो वीआईपी का बयान चंद्रप्रकाश जी कि आपने कहा था ना कि अब इसको जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग तर्क देना कुतर्क की तरह हो जाएगा, और वही फिर एक बार वीआईपी ने कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आरजेडी के आप साथ हैं गठबंधन में, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको जस्टिफाई करने के लिए आप फिर एक नया विवाद खड़ा कर दें कि रामविलास पासवान ने अब 2005 में ये कहा था वो नीतीश कुमार के खिलाफ थे। ये होता है इस बयान में कुतर्क करना और किसी बड़े नेता को बेवजह का घसीटना राजनीति में, जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। देखिए अभिषेक जी, हमको लग रहा है कि पता नहीं राजनीति को कभी कभी देखते हैं तो पता नहीं किस दिशा में बात जा रही है। देखिए, अगर कोई डेवलपमेंट विकास के बारे में कोई चर्चा होती, कोई कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा होती, तो हमको लगता है कि पक्ष विपक्ष का या दलगत भावना को लेकर के कोई बात आदमी करता तो कर सकता था। लेकिन यहाँ बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक व्यक्ति विशेष को लेकर के ये टिप्पणी की गई, और वह भी व्यक्ति विशेष जो आज दुनिया में नहीं है, और वह भी व्यक्ति विशेष जो सबके लिए प्रिय रहा हो, एक लोकप्रिय नेता के रूप में रहा हो। क्या क्या मतलब है इस समय रामविलास पासवान जी के बारे में ये शब्दों का उपयोग करना और फिर ऊपर से जस्टिफाइड करना और फिर कहना कि हमने तो उनके आदम कद प्रतिमा की बात की थी। मतलब कोई ये नहीं हो रहा। उसके बाद आपने डिबेट की बात कही कि भाई उनको मौका था वहाँ करके अपना यहाँ स्पष्टीकरण आपके माध्यम से बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा था कि कुमार सर्वजीत पता नहीं और कैसे कह दिया। सबको दर्शक भी सुनते कि कुमार सर्वजीत का पक्ष पता होना चाहिए। आपने एक बेहतरीन मौका दिया उनको कि विधानसभा में कोई बातें हुई तो यहाँ आकर के पब्लिकली उसको अपना कुछ अपने मन की भावना को रख सकते थे, कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर यह बात जो आप कह रहे हैं, मेरे लिए यह और घोर आश्चर्य की बात है कि उन्होंने ये नहीं कह सकते थे कि मैं व्यस्त हूँ नहीं आऊँगा, लेकिन उन्होंने अपने नेता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, कहा कि तेजस्वी यादव ने मना किया है मुझको आने के लिए। तो ये बड़ा ही हास्यास्पद लग रहा है हमको कि वो न केवल रामविलास पासवान जी पर कोई इस तरह का भद्दी टिप्पणी करके फंसे हुए हैं, बल्कि उन्होंने अपने नेता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। तो विधायक जी कैसे हैं, क्या हैं, अब हम नहीं ज़्यादा उनके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन मुझको कहीं से कोई तालमेल नहीं लग रहा है इन बातों पर कि न कोई समय था ये बात उठाने का, न कोई चर्चा करने का था। बिल्कुल। और उनके बारे में चर्चा करने के बाद इस तरह की बातों का उपयोग करने का, फिर जस्टिफिकेशन में कोई और बात कहने का। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अगर इस मुद्दे पर डिबेट कर रहा हूं तो सच्चाई यही है कि डिबेट का जो कंक्लूजन निकलता है, वहां पर जब मैं आ रहा हूं, डिबेट अब खत्म होने की तरफ जा रहा है, मैं भी कई ऐसे मुद्दे होते हैं ना कि जब मैं भी यहां पर होस्ट कर रहा होता हूं, लेकिन मुझे भी लगता है कि इसका आशय क्या था और मतलब क्या था। वो लाख कोई उसमें तर्क दे, वीआईपी डिफेंड करे, लेकिन कहीं भी ये कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है कि कहीं से वो रिलेट हो रहा है, कुछ रिलेशन नहीं है। नहीं, कहीं से हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। और उसके बाद आपने जो कहा उनको बयान आकर के बात करने के लिए, उस पर उन्होंने अपने नेता का नाम ले लिया, तो और समझ में बात नहीं आती है। मतलब बात उलझते ही जा रही है कि क्यों कहा गया, क्या मकसद था ऐसा बोलने के पीछे, क्या चाहते हैं वो। तो बाकी लोगों ने स्पष्ट किया है मानसिकता की बात, अब उस सब पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो स्टैंड है वो रामविलास पासवान जी को लेकर के यही है और यही होना चाहिए। बिल्कुल, आज के दिन में रामविलास पासवान जी के बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं है। बिल्कुल। मैं बस राजेश तिवारी जी, छोटा सा कमेंट जल्दी से। देखिए, आज ये प्रूफ हो गया है कि जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पर जिस तरह से शर्मनाक टिप्पणी किया गया था, और उसको लेकर के कुमार सर्वजीत जी जो किए थे, आना चाह रहे थे, और उन्होंने किस तरह से तेजस्वी यादव ने डांट करके उनको चुप करा दिया कि आप बयान नहीं दे सकते। ये दिखा रहा है कि उनका दलितों के प्रति क्या सोच है तेजस्वी यादव का, ये तो जग जाहिर हो गया। अगर वो आकर के स्टैंड क्लियर करते तो अच्छा था कि क्लियर करना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव क्या, क्योंकि वो दलितों की बात है, वो दलितों को क्या समझ रहे हैं, दलितों को तो हितैषी है नहीं, तब ना वो आज इस तरह से जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के दलित और पूरे वर्ग जो है रामविलास पासवान जी पर इस तरह का टिप्पणी को लेकर के आहत है, और आहत तो उसके बाद तेजस्वी यादव इनको रोक दे रहे हैं।
करेंगे, नहीं जाना है आपको, आपका बात अपना नहीं रखना चाहता है। और कुमार सर्वजीत जहां समाज की बात करते हैं, वो समाज को छोड़ करके एक ऐसे भ्रष्टाचारी जो उनका समाज का हितैषी नहीं है उसके बात मान करके ऐसे विधायक पर लानत है, ऐसे दल के नेता का लानत है जो अपने समाज को लेकर के अपने नेता पर। चलिए, कुल मिलाकर एक बात ये जरूर है कि मुझे लगता है कि पैनल में बैठा हुआ हर व्यक्ति मानता है कि रामविलास पासवान का एक बहुत बड़ा कद था, बहुत सम्मानित थे और उनको लेकर इस तरह की टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं था। इस पैनल में सिर्फ 4 लोग तो बिल्कुल एक तरफ मुझे खड़े नजर आए, लेकिन एक विकासशील इंसान पार्टी का स्टैंड कुछ अलग नजर आया। वो क्यों आया ये भी समझ से परे है और उन्होंने एक और टिप्पणी करके बेवजह का और उस मामले को तूल दे दिया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।